बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भीम था। भीम बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन कुछ बड़ा और अद्भुत खोजे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक जादुई कुटिया है जिसमें अद्भुत रहस्य छुपे हैं। एक दिन भीम ने ठान लिया कि वह इस जादुई कुटिया का रहस्य खोजेगा। उसने अपनी माँ से विदा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं, पर भीम डरने वाला नहीं था। वह अपने कदम बढ़ाता गया। कुछ देर बाद भीम को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने भीम से पूछा, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? भीम ने पूरी बात बताई और बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इस जादुई कुटिया को खोजना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। भीम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा में भीम को एक खतरनाक नदी पार करनी थी जिसमें बहुत तेज धाराएं थीं। बूढ़ी औरत ने उसे एक जादुई रस्सी दी और कहा, इस रस्सी को पकड़कर नदी पार करो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें किसी भी हालत में रस्सी नहीं छोड़नी है। भीम ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और हिम्मत के साथ नदी पार करने लगा। तेज धाराओं ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन भीम ने रस्सी नहीं छोड़ी। अंततः वह सुरक्षित नदी पार कर गया। दूसरी परीक्षा में भीम को एक अंधेरी गुफा में जाना था। गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ थे जो हर किसी को डराकर भगा देते थे। बूढ़ी औरत ने भीम को एक जादुई दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर गुफा के अंदर जाओ, यह दीपक तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। भीम ने दीपक जलाया और गुफा के अंदर चला गया। चमगादड़ों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन दीपक की रोशनी ने उन्हें दूर रखा। भीम ने साहस के साथ गुफा पार की। तीसरी और आखिरी परीक्षा में भीम को एक पहेली सुलझानी थी। बूढ़ी औरत ने उसे एक कागज दिया जिस पर पहेली लिखी थी, सभी जानते हैं कि मैं दिन में चमकता हूँ, लेकिन मैं रात को भी दिख सकता हूँ। मेरा आकार गोल है, लेकिन मैं कभी कभी आंशिक भी हो सकता हूँ। मैं कौन हूँ? भीम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह चाँद है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम जादुई कुटिया का रहस्य जान सकते हो। बूढ़ी औरत ने भीम को एक जादुई चाबी दी और कहा, इस चाबी से कुटिया का दरवाजा खोलो। भीम ने चाबी ली और कुटिया की ओर बढ़ा। कुटिया का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अंदर एक सुंदर बगीचा था। वहाँ चारों ओर फूल खिल रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। बगीचे के बीच में एक जादुई तालाब था जिसमें एक सुनहरी मछली तैर रही थी। मछली ने भीम से कहा, मैं इस कुटिया की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे एक इच्छा मांगने का अधिकार है। भीम ने सोचा कि वह क्या मांगे। उसने बहुत सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और खुशहाल रहें। मछली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें एक जादुई मोती भी देती हूँ। इस मोती से तुम जब भी कोई मुश्किल में हो मदद पा सकते हो। भीम ने मछली का धन्यवाद किया और मोती को संभालकर अपनी जेब में रखा। वह वापस गांव लौटा और सबको अपने साहसिक कारनामे की कहानी सुनाई। उसकी इच्छा से गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए और भीम का साहसिक काम पूरे गांव में चर्चित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची हिम्मत और नेक इरादे से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। और जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमें भी उसकी खुशी और संतोष मिलता है। इस प्रकार भीम का नाम हमेशा के लिए उस गांव के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं।